तो 8 से 9 लाख तो आराम से मिल जाता है, ठीक है। और ज़्यादा की बात करूँ तो ज़्यादा जो है वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक दिखाएगा 54 लाख रुपए, सोच रहे हो आप 54 लाख। तो यार ठीक है, और सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो, 75 हो चुके हैं और 25 बढ़ा दो, 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। CS, तो CS के बारे में बात करते हैं। तो CS है क्या? तो CS जो होता है बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में लोग कहते हैं कि यार कंपनी सेक्रेटरी इतना पढ़े लिख के क्या सेक्रेटरी का काम करोगे, कुछ और ढंग का कोर्स कर लो। तो भाई कंपनी सेक्रेटरी मतलब आप किसी पर्सन के सेक्रेटरी नहीं हो, आप एक कंपनी के सेक्रेटरी हो, ठीक है। उस कंपनी में क्या लॉ अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरह से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जितना काम है वो सब आप संभालोगे। आप किसी पर्सन के सेक्रेटरी नहीं हो कि वो खाया पिया नहीं नहीं किया, कुछ क्या कर रहा है नहीं कर रहा, आपको वो सब नहीं देखना यार। आप कंपनी के सेक्रेटरी हो, ठीक है। जो भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बस या तो उसे नॉलेज नहीं है या तो वो चाहता नहीं है कि आप इतने अच्छे कोर्स को करो और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। CS कंपनी सेक्रेटरी करवाता कौन है इसको, ठीक है, करवाता कौन है? तो ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इस कोर्स को कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसका लेवल कितना होता है, क्या क्या सैलरी है, क्या क्या परक्यूसिट्स है, क्या क्या इसका जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या स्कोप है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कवर करते हैं कि किसे करना चाहिए। तो अगर आपको लॉ वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है, या जाहिर सी बात है कंपनी सेक्रेटरी में अगर आप घुसते हो तो आपको झुकाव जो होता है लॉ की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आपको लॉ पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है या फिर आपको रुचि आता है उसमें, तो आप इसमें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और एक बड़ा बात कि अगर आपको थ्योरी पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है प्रैक्टिकल की तुलना में, तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर तो CS में लेवल कितना कितना होता है? तो CS में भी 3 ही लेवल होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस तरह से पढ़ते हैं ना कि बाकी बाकी जितना भी कोर्स होता है उसमें आपका CS का फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही था। लेकिन करंट में अभी CS जो होता है 3 लेवल का होता है। CSEET जिसको सीएट का CS का एंट्रेंस एग्जाम भी बोला जाता है, ठीक है। CS का एंट्रेंस एग्जाम पहला होता है, फिर आपका आता है CS का एग्जीक्यूटिव लेवल यानी कि CS इंटर, उसके बाद आपका आता है CS फाइनल। तो सबसे पहले आप इसको अगर अपियर करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है CS एग्जीक्यूटिव में यानी कि CS इंटरमीडिएट का जो लेवल होता है उस पर। और अगर आप 12th के बाद करना चाहते हो तो आपको एडमिशन मिलता है CET के एग्जाम में यानी CSEET, ठीक है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है CS का, ठीक है। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब जैसे अगर आप 12th में हो तो आप CSEET का एग्जाम देके करो, और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो आपको डायरेक्ट इसमें CS एग्जीक्यूटिव में एंट्री मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें सिलेबस कितना है, ठीक है। तो सिलेबस इसमें आपका जो CSEET का जो फाउंडेशन का जो लेवल होता है उसमें क्या होता है, आपका 4 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट होता है, टोटली MCQ बेस होता है, टोटली MCQ बेस। MCQ आएगा आपके पास 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको टिक मारना उनमें से सही। ऑनलाइन एग्जाम होगा, घर बैठ के आराम से दो पढ़ो, 1.5 से 2 महीना अगर ठीक से पढ़ते हो आप तो आपका ये जो CSEET का जो होता है यानी कि फाउंडेशन एग्जाम होता है आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको करने के बाद आप आते हो CS एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। लेकिन उससे पहले बता दूं CSEET का जो एग्जाम होता है वो 4 बार होता है साल में, यानी आप 4 बार आराम से एग्जाम दे सकते हो। कब कब होता है मैं आपको बता दूंगा PDF वगैरह डाल के, ठीक है। और फिर आता है आपका CS एग्जीक्यूटिव। CS एग्जीक्यूटिव का जो होता है वो होता है आपका कितना बार, 4 बार नहीं 2 बार। CS एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम होता है वो 2 बार होता है, और CS फाइनल का भी एग्जाम जो होता है वो 2 बार होता है, ठीक है। CS एग्जीक्यूटिव में आपके पास होते हैं 8 सब्जेक्ट। 8 सब्जेक्ट्स में से आपका 4 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बनता है और फिर बाकी 4 सब्जेक्ट का दूसरा ग्रुप बनता है, यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आप अगर चाहो तो पहले ग्रुप 1 भी दे सकते हो और अगर चाहो तो ग्रुप 2 भी दे सकते हो पहले, ठीक है। तो आपको 2 बार मौका दिया जाएगा, यानी कि साल में 2 बार मौका दिया जाता है CS का एग्जीक्यूटिव को क्लियर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं दोनों ग्रुप को एक साथ क्लियर कर लूंगा तो आप डेफिनेटली दोनों ग्रुप के साथ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं एक ग्रुप को करके क्लियर करना अच्छा होगा क्योंकि मेरे पास टाइम मतलब उतना नहीं हो पाता पढ़ने के लिए, तो आप एक एक ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है CS फाइनल। CS फाइनल में आपका 3 ग्रुप होता है, 3 ग्रुप होता है और हर ग्रुप में आपका 3-3 सब्जेक्ट होता है, यानी कि CS फाइनल में 3 ग्रुप और 3 करके सब्जेक्ट, यानी कि टोटल 9 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तीनों ग्रुप रहता है, एक एक ग्रुप में 3-3 करके सब्जेक्ट, ठीक है। अब खर्चे के बात पे आता है। खर्चा जो आता है आपका पूरा पूरा जो CS का कोर्स होता है, अगर आप ऑफिशियल खर्चे की बात करो जो आपका इंस्टीट्यूट आपसे चार्ज करती है, तो 1.5 से 2 लाख के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है 1.5 से 2 लाख के खर्चे के अंदर। और ट्यूशन वगैरह जो है वो मैं एक्सक्लूड करके रखा हूँ, वो आपके ऊपर है, आपका पर्सनल चॉइस है, आप कहाँ से लोगे क्या लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डिफर करेगा। इंस्टीट्यूट जो चार्ज करती है वो है आपका 150 से 2 लाख के करीब, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको जाना चाहिए इसमें, ठीक है। तो एक और बात CS को लेके जो बहुत लोगों का होता है कि क्या CS को सिर्फ लॉ ही पढ़ना पड़ता है और कुछ नहीं पढ़ता है, वो बहुत जन का ये क्वेश्चन होता है मुझसे। तो यार CS जो होता है वो लॉ में स्पेशलिस्ट होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बस लॉ ही पढ़ा है।
यार उनको टैक्सेशन भी पढ़ना पड़ता है, उनमें आप जो पढ़ते हो एक नॉर्मल जो प्रोफेशनल एग्जाम में जो बंदा पढ़ता है, सबको ही को सब कुछ पढ़ना पड़ता है। एक सीए जो पढ़ता है, एक सीएमए को भी वही पढ़ना पड़ता है। एक सीए और सीएमए जो पढ़ता है, सीएस को भी वही पढ़ना पड़ता है। लेकिन सीए जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मास्टर होता है, यानी कि उसको उस चीज़ में स्पेशलिस्ट किया जाता है। उसी तरह से जो सीएमए होता है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में स्पेशलिस्ट किया जाता है। ठीक उसी तरह से जो सीएस होता है उसको कंपनी से रिलेटेड जितने भी स्टफ्स वगैरह होते हैं उसको वो संभालना पड़ता है, तो उसे लॉ में एक स्पेशलिस्ट की तैयारी करवाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ लॉ ही पढ़ना है, नहीं, लॉ का तादाद जो है आपका सिलेबस में या फिर आपकी डिग्री में ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ वही पढ़ना है, आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ने को मिलेगा और बहुत कुछ नॉलेज भी जानने को मिलेगा। सैलरी की बात पे आते हैं, तो सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी जो होती है लगभग आपका एवरेज अगर बात करूँ मैं तो 9 to 10 लाख आपको आराम से मिल जाता है। ठीक है, अगर मिनिमम नहीं बोलूँगा, अगर एवरेज में भी अगर आप कम की बात करो तो 8 से 9 लाख तो आराम से मिल जाता है। ठीक है, और ज़्यादा की बात करूँ तो ज़्यादा जो है वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप जाके चेक कर लेना गूगल पे, जो हाईएस्ट जो सैलरी है अभी तक का जो मिला है सीएस को, वो अभी करेंटली में 54 लाख दिखाएगा, 54 लाख रुपए। सोच रहे हो आप, 54 लाख, तो यार कम नहीं होता है 54 लाख साल का। और अगर आप एवरेज सैलरी की बात करो तो वो भी आपको आराम से 10 से 11 लाख, 9 से 10 लाख वेरी करता है, आपके ऊपर है सब कुछ। अगर आप में नॉलेज है तो सामने वाला बंदा जो आपका हायर कर रहा है या फिर सामने वाला कंपनी जो आपको हायर करना चाहती है आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको पे करेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ आप चाहे सीए करो, चाहे सीएस करो, चाहे सीएमए करो, सबसे पहले ये स्किल लाओ आप कि आप सामने वाले को प्रेजेंट कर सको कुछ। ठीक है, धीरे धीरे आदमी सीखता है ना, एक बार में तो कुछ नहीं सीखता कोई, तो पूरा एकदम जब आदमी जब जन्म लेता है यहाँ पे तब तो सीख के नहीं आता, धीरे धीरे ये सब सीखता है ना, मेहनत तो लगता ही है यार। ठीक है, तो सब सही होगा, बस करे चलो। और बातों को जो होता है ना, आदमी को जो बात होता है जो आप दिल से लगा लेते हो, मत करो, नेगेटिव मत होना कभी, करना है तो भाई करना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।